आज मैं आपसे बात करने वाला हूं संकल्प की शक्ति के बारे में। जी हां, इच्छा शक्ति के बारे में। किस तरह से हमारे व्यवसाय में हमें शून्य से शिखर तक ले जाने में रास्ता दिखाती है, सपोर्ट करती है। चाहे वो हमारा जीवन, राजनीतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, भौतिक जीवन हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, कोई सा भी क्यों ना, कैसे हम इस शक्ति का उपयोग करके जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं। क्या है इसका रोल? हमने सुना है जब भी कोई व्यक्ति संकल्प कर लेता है तो इस ब्रह्मांड में कंपन पैदा हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में दृढ़ संकल्प कर लेता है, संकल्प की शक्ति को विकसित कर लेता है, तो ब्रह्मांड में कंपन पैदा कर देता है। ये प्रकृति जो कि पूरी की पूरी ऊर्जा से मिलकर बनी है, उसी प्रकृति का, उसी ऊर्जा का हिस्सा हम भी हैं। हमारे शरीर के अंदर, हमारे रोम रोम में वो ऊर्जा वास करती है। और ये ऊर्जा जब संकल्प के रूप में हमारे शरीर से निकलकर इस ब्रह्मांड तक पहुंचती है तो इस ब्रह्मांड के अंदर कंपन पैदा कर देती है। ये प्रकृति सुर में सुर मिलाने लग जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है और ये ऊर्जा के रूप में ये फ्रीक्वेंसी, ये तरंगे ब्रह्मांड में समाती हैं और हमारे जीवन में जादुई तरीके से प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। हमने कहीं सुना था कि जब भी किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपसे मिलाने की साजिश करना शुरू कर देती है। बस एक ही बात है, शिद्दत से चाहना होगा, शिद्दत से। ये किस प्रकार से? जिस प्रकार आप जानते हैं कि बिखरे हुए प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व तो सूर्य का होता है। हम सभी को छोटी कक्षा में हमें बताया गया कि सूर्य का जो प्रकाश आता है उसको अगर एक लेंस के माध्यम से एक जगह फोकस कर दिया जाए, डीप फोकस, तो वो एक कागज को भी जला देती है वो रोशनी। इतनी तपिश, इतनी ऊर्जा होती है उसकी किरण के अंदर। लेकिन फैली होती है तो पूरे ब्रह्मांड को वो अपनी रोशनी देता है, अपनी ऊर्जा से नवाजता है। लेकिन उसको इकट्ठा कर दिया जाए, डीप फोकस कर दिया जाए तो आग लगा सकता है। इसी प्रकार से हमारे रोम रोम में, हमारे शरीर में, हमारे मन में हजारों इच्छाएं फैली हुई हैं। तो हजारों इच्छाओं में बिखरा हुआ हमारा प्राण किसी एक स्थान पर अगर केंद्रित हो जाए, हजारों इच्छाओं के अंदर फैला हुआ, बिखरा हुआ हमारा प्राण शक्ति किसी एक स्थान पर अगर केंद्रित हो जाती है तो ये इच्छा संकल्प में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी इच्छा जो टाइम, अटेंशन और एनर्जी, जो तीनों चीजें उस इच्छा पर अगर फोकस हो जाएं तो उस इच्छा को घनीभूत कर देते हैं और ब्रह्मांड उस इच्छा को फलीभूत कर देते हैं। टाइम, अटेंशन, एनर्जी, तीनों चीजें अगर उस इच्छा के ऊपर लग जाएं तो इस इच्छा को घनीभूत कर देते हैं, ब्रह्मांड फलीभूत करने में लग जाता है। ऐसा ही हमने पढ़ा है इतिहास में एक नाम, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का। वो बोलते थे अक्सर कि मैं तरंगों से बात करके दिखाऊंगा। जमाना उनको पागल बोलता था। उनकी संकल्प की शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति दोनों ने एक होना शुरू कर दिया और फिर तो होना ही था। टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दुनिया को साबित कर दिया कि तरंगों से मैं बात करके दिखा सकता हूं। संकल्प की शक्ति ब्रह्मांड का बोला हुआ वाक्य बन जाती है। एडिसन 9,999 बार फेल हुए। उनका संकल्प था कि मैं इस दुनिया को रोशन करके जाऊंगा, मैं सूर्य का विकल्प दूंगा, और सूर्य का दूसरा विकल्प उन्होंने दे दिया। उनका संकल्प था। उस संकल्प की शक्ति ने उनके शरीर के अंदर कभी न थकने वाला, कभी न रुकने वाला
एक ऐसी ऊर्जा का जनरेटर चालू कर दिया जो हमेशा उनको लगातार ताकत देता रहता था। कब? जब लोग ताना मारते थे तब भी। कब? जब लोग थकाने वाले प्रयास करते थे तब भी जब सफलता हाथ नहीं लगती थी, तब भी जब बार बार असफलता हाथ लगती थी, तब भी जब कदम कदम पर विश्वास खोता था, डगमगाता था, तब कोई न कोई ऐसी शक्ति होती है जो आपको अंदर से ताकत देती है, अंदर से, रोम रोम में, कभी न थकने वाली, कभी न रुकने वाली वो शक्ति आपको अंदर से मिलती है। एक ऐसा नाम स्टीफन हॉकिंग, उनके बारे में हमने सुना है कि उनका शरीर तो पूरी तरह से बेजान था, पूरी तरह से बेजान था, 100%, लेकिन उनका दिमाग सिर्फ चालू था। तो उनको हम एक व्यक्ति नहीं कह सकते, सिर्फ एक दिमाग कह सकते थे। और लोग यही समझते थे जो मिलने के लिए उनसे आते थे कि हम एक मात्र दिमाग से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग दूसरे लोगों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा एक्टिव, इफेक्टिव था, काम करता था। 21 वर्ष की उम्र में ही एक ऐसी लाइलाज बीमारी से वो ग्रसित हो गए जिसके लिए डॉक्टरों ने बोल दिया कि मात्र 2 साल जिंदा रहेंगे। उन्होंने संकल्प की शक्ति के दम पर डॉक्टरों को और मानव साइंस को हैरान कर दिया। सालों तक वो जिंदा रहे और उन्होंने इस यूनिवर्स को लेके, स्पेस को लेके, इतने सारे विज्ञान पर, खगोल विज्ञान के ऊपर इतनी सारी रिसर्च की और दुनिया को हैरान कर दिया। उनसे पूछा भी गया था कि आप बच्चों को क्या सलाह दे के जाना चाहेंगे इस जमाने को, तो 3 बातें बता के गए। उन्होंने बताया कि हमेशा सितारों की तरफ देखना होगा, सितारों की तरफ, हमेशा ऊपर सितारों की ओर देखते रहना, यानी ऊपर की ओर हमेशा देखना, कभी पैरों में जमीन की ओर नीचे मत देखना, क्योंकि आपका जन्म हुआ ही है ऊपर की ओर देखने के लिए। इसीलिए आपके शरीर में आंखें ऊपर लगाई हैं, पैरों की तरफ नीचे नहीं लगाई। ऊपर इसलिए लगाई हैं तो आपको सीधे देख सको, और आपका शरीर भी, आपकी गर्दन भी मूवेबल बनाई है कि आप आसमान की ऊंचाइयों को भी देख सको। दूसरा, काम करना कभी मत छोड़ना। हमको काम करने के लिए इस यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने बनाया है। हम बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारे हाथ में है, ये हमको ब्रह्मांड ने बनाया है, यूनिवर्स ने। काम करना कभी मत छोड़ना, इतना करना है कि खुद को संतुष्टि महसूस हो। और तीसरा, कि जीवन में कभी आपको आपका प्यार मिल जाए तो उसे कभी छोड़ना मत। जी हाँ, प्यार, यानी जिस चीज़ से आपको मोहब्बत हो जाए, जो चीज़ आपके दिलो दिमाग में बस जाए, जो चीज़ आपको 24 आवर आपके ब्लड में समा जाए, आपके जहन में समा जाए, जिसको करने में आपको आनंद आता हो, जिसको जीने में आपको आनंद आता हो, उसे कभी छोड़ना मत। और मुझे लगता है आपका ये बिजनेस वो तीसरा वाले पॉइंट को पूरा करता है।